राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसी अद्भुत कथा श्री विष्णु भगवान के अवतार वामन जी की। दोस्तों, भगवान विष्णु के वामन रूपी अवतार की कहानी बड़ी ही रोचक है, क्योंकि इस पौराणिक कथा में देवों और दैत्यों के बीच हुए युद्ध में जीत और हार के साथ अपने वचन निभाने की उस कसौटी का बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है। और इस कहानी में बताया गया है कि कैसे दैत्यराज महाबली अपने वचन को निभाने के लिए खुद को समर्पित कर देते हैं। और दोस्तों, इस कहानी में ये भी बताया गया है कि भले ही उस युग में राक्षसों, असुरों और दैत्यों का आतंक था, लेकिन फिर भी उनमें सत्यनिष्ठा और वचनबद्धता के साथ गुण विद्यमान थे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं भगवान विष्णु के वामन अवतार की कथा। दोस्तों, जब देव और दैत्यों के बीच युद्ध हो रहा था, तब सभी दैत्य हार चुके थे और पराजित दैत्य इसके बाद मृत दैत्यों और घायलों को लेकर चले जाते हैं। वहीं दैत्यराज बलि को इंद्रदेव घायल कर देते हैं। उस समय दैत्यों के गुरु कहे जाने वाले शुक्राचार्य संजीवनी विद्या के बल पर दैत्यराज बलि और बाकी मृत दैत्यों को जीवित कर देते हैं। अब इसके बाद राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक विशाल यज्ञ के माध्यम से अग्निदेव को प्रसन्न करके उनसे वरदान के रूप में रथ, बाण और अभेद कवच हासिल कर लेते हैं। और अग्निदेव से प्राप्त किए गए इन शस्त्रों के कारण दैत्य अब बहुत ही ज़्यादा बलशाली हो जाते हैं और वह अपने विशाल सेना को युद्ध के मैदान में उतारकर अमरावती पर आक्रमण कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ दैत्यों की बढ़ती हुई शक्ति के संबंध में देवताओं के राजा इंद्र को यह सब ज्ञात होता है। तब इंद्रदेव यह बात भली भांति जानते हैं कि दैत्यराज बलि 100 यज्ञ करने के बाद पूरे स्वर्ग पर जीत पाने में भी सक्षम हो जाएगा। और इस बात से इंद्रदेव डरने लगे और भगवान विष्णु की शरण में जा पहुँचे और उन्होंने भगवान विष्णु को अपनी पूरी समस्या बताई। तब इंद्रदेव की समस्या को सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे माता अदिति के गर्भ से अवतार लेंगे। और भगवान विष्णु से यह आश्वासन पाकर अब इंद्रदेव निश्चिंत होकर चल देते हैं। इधर दैत्यराज बलि सभी देवों को पराजित कर देते हैं और यह देखकर महर्षि कश्यप के कहने पर माता अदिति पुत्र प्राप्ति की कामना करते हुए उपासना करती हैं। और इस उपासना के बाद भगवान विष्णु भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन माता अदिति के गर्भ से वामन रूपी अवतार लेते हैं। विष्णु जी अपने इस अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं और महर्षि कश्यप उनका ऋषियों के साथ उपनयन संस्कार करते हैं। और इसी तरह वामन जी को गुरुदेव जनेऊ और कमंडल और माता अदिति कोपीन और सरस्वती रुद्राक्ष की माला के साथ कुबेर भिक्षा पात्र और अन्य चीज़ें प्रदान करते हैं। सभी से कुछ न कुछ लेकर पिता से आज्ञा लेते हैं और फिर दैत्यराज बलि के समीप जाते हैं। जिस समय वामन राजा बलि के पास पहुंचते हैं, उस समय बलि नर्मदा नदी के तट पर अपना अंतिम 100वां यज्ञ संपन्न करने जा रहे होते हैं। और तभी वामन अवतार लिए विष्णु जी राजा बलि के पास पहुंचते हैं और उनसे भिक्षा में 3 पग भूमि मांग लेते हैं। तब दैत्यों के राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य की मना करने के बावजूद भी विष्णु भगवान को 3 पग भूमि दान में देने का वचन दे देते हैं। इस तरह से भगवान वामन अवतार में एक पग में स्वर्गलोक और दूसरे पग में संपूर्ण पृथ्वी नाप लेते हैं। और दोस्तों, वामन अवतार में विष्णु जी का शरीर इतना विशाल रूप हो जाता है कि वह बढ़ता ही चला जाता है। अब उनके लिए
तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। यह देख बलि बहुत ही चिंतित हो उठता है कि तीसरा पग रखने के लिए वह अब स्थान कहाँ से लाए, और उन्होंने अपना वचन पूरा नहीं किया तो अधर्म हो जाएगा। और तीसरे स्थान के लिए बलि विष्णु भगवान से कहते हैं कि आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए, और अपना सर विष्णु जी के आगे झुका देते हैं। और वामन रूपी विष्णु जी बिल्कुल वैसा ही करते हैं, और दैत्यराज बलि की यह बात सुनकर अति प्रसन्न होते हैं। अब दैत्यराज बलि को पाताल लोक में रहने का आदेश देते हैं। वहीं बलि की वचनबद्धता को देखकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हो उठते हैं और उसे कहते हैं कि कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। तब बलि अपने वर में रात दिन विष्णु जी को अपने सामने रहने के लिए कहते हैं। इसी प्रकार विष्णु जी भी अपने वचन का पालन करते हुए पाताल लोक में दैत्यों के राजा बलि का द्वारपाल बन उसके सामने रहना स्वीकार कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह से भगवान विष्णु जो कि वामन रूपी अवतार में थे और वे किस तरह से बलि के द्वारपाल बन गए। आशा करती हूँ आपको ये कथा अति पसंद आई होगी, और अब कमेंट में जाकर जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे अवश्य लिखें। धन्यवाद दोस्तों।